हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा एमसीक्यू फ्रॉम सैंपल पेपर करेंगे। इससे पहले हम 40 एमसीक्यू कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज हम लोग 41 एमसीक्यू से आगे करेंगे, 41 वे से आगे करेंगे। तो 41st क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। हमने 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 24, जो 12 से, 15 से और 24 से डिवाइड होगा। यानी बड़े से बड़ा यानी लार्जेस्ट मींस एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट। ठीक है, जो इन सब से डिवाइड होगा, यानी इन सब से डिवाइड होने वाला सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे। जो नंबर इन सब से डिवाइड होगा 4 डिजिट्स का, इनमें से देख लेंगे कौन सा डिवाइड होगा, तो वो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो 12, 15 और 24। क्वेश्चन नंबर है 41st, यानी द लार्जेस्ट नंबर विच इज लार्जेस्ट नंबर विच इज द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 24। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 12, 15 और 24 का। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 12, 15 और 24 का तो वो आएगा स्टूडेंट्स 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो अब ये 2 पे 2 2 जा 5, 2 4 जा, अगेन 2 पे 1 5 2। तो एलसीएम जो आया है वो आया है हमारे पास 3 × 2 × 2 × 5 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 दूनी 120। यानी वो 4 डिजिट्स का नंबर किससे डिवाइड होगा? 120 से डिवाइड होगा। तो हम इनमें से देखते हैं, उसने 4 डिजिट्स का उसने कहा है लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इन तीनों से डिवाइड होगा। यानी 120 से जो डिवाइड हो रहा है, इनमें से 120 से कौन सा डिवाइड हो रहा है वो हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो ये 9960 120 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। यानी ये वो बड़े से बड़ा नंबर है 4 डिजिट का जिसको हम 12, 15 और 24 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 9960 आएगा। तो यानी 9960 इज हेयर 9960 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 120। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ गया, जो हमें ज़रूरत है वो आ गया 9960। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 42nd क्वेश्चन। उसने फाइंड द 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। छोटे से छोटा, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 डिजिट का, जो 8, 10 और 12 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8, 10 और 12 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स 8, 10 और 12 का 42nd क्वेश्चन में। तो एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 तो करते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा। ओके, तो कितना आया? 2 × 2 × 2 × 5 × 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 3 जा 120। अगेन ये 120 आ गया स्टूडेंट्स इनका एलसीएम। तो वो छोटे से छोटा नंबर जो 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जो किससे डिवाइड हो? इन तीनों से डिवाइड होगा। वो कौन सा होगा? तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 10,040, 10,080, 10,020, 10,060। इनमें से देखते हैं कौन सा गिवन नंबर कौन से हैं। गिवन नंबर है ऑप्शन है हमारे पास। तो 10,040 ए, बी है हमारे पास 10,080, सी है हमारे पास 10,020 और डी है 10,060।
तो देखते हैं इनमें से कौन सा डिवाइड होता है 120 से। तो स्टूडेंट्स 120 से अगर हम डिवीजन की बात करें तो 10,040 डिवाइड नहीं होता, 10,080 हो जाता है। या देखिए यहाँ पे 0080 को हम 120 से डिवाइड करें तो 12×8 = 960, 8 पे गया और यहाँ पे 40 बच गया, 4 बच गया, यहाँ पे 8 और ये 0, 12×4 = 48, ये 4 पे चला गया, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है पूरा, ये नहीं डिवाइड होता, ये नहीं, ये नहीं। तो यानी ये एक ऐसा नंबर है 5 डिजिट्स का जो इन सब से डिवाइड हो रहा है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आया स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर विच इज डिविजिबल बाय किस किस से जो डिवाइड होता है, बाय यानी 8, 10 और 12 तीनों से डिवाइड होता है, इज कौन सा है 10,080। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हम लोग इसका फाइंड द HCF ऑफ 8/25, 16/5 और 2/15। इनका HCF निकालें 43rd में। तो 43rd क्वेश्चन है HCF ऑफ 8/25, 16/5 एंड 2/15 का HCF। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज बता देता हूँ। HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, HCF ऑफ फ्रैक्शन अगर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर और अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और इसके अलावा नंबर 1 नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ये नंबर 2 अगर LCM निकालना है हमें फ्रैक्शन का, अगर LCM फ्रैक्शन का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर, बस न्यूमरेटर यानी जो निकालना है उसका उसमें न्यूमरेटर में वो करेंगे, यानी HCF निकालना है तो न्यूमरेटर में HCF है, डिनोमिनेटर में LCM। अगर LCM निकालना है तो LCM न्यूमरेटर में LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब स्टूडेंट्स देखिए डिनोमिनेटर, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने HCF निकालना है इसका, तो इसमें HCF तो न्यूमरेटर का आएगा, HCF ऑफ किसका करना है 8, 16 और 2, 8/25, 16/5 और 2/15। इसका HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू HCF तो लेंगे हम न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर मीन्स 8, 16 और 2 का, और LCM किसका लेंगे, LCM लेंगे हम 25, 5 और 15 का। तो HCF इन सब में से कॉमन क्या है, इन सब में से कॉमन है स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर तो 2 है, HCF इनका 2 है, और LCM नीचे वाले का LCM, तो इन सब का LCM अगर हम निकालें 25, 5 और 15 का LCM निकालें तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 75, तो 75 इनका आ जाएगा LCM नीचे वालों का, तो 2/75 आ जाएगा इन सब का क्या HCF। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए 44th क्वेश्चन है हमारे पास LCM निकालना है 2/9, 5/18 एंड 10/27 का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 44th क्वेश्चन है, LCM निकालना है, LCM ऑफ किसका 2/9, 5/18 एंड 10/27। अब स्टूडेंट्स LCM कैसे निकलेगा, तो इसका LCM निकलेगा LCM ऑफ ऊपर वालों का LCM 2, 5 और 10 का, और HCF किसका आ जाएगा, HCF ऑफ 9, 18 एंड 27। तो ऊपर वालों का LCM यानी 2, 5 और 10 का LCM, 2, 5 और 10 का LCM क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी 2 1 जा 2 5 2 5 जा, यानी 5 पे 1 1 1, यानी 10 आ गया स्टूडेंट्स। LCM आ गया ऊपर वालों का 10 और HCF नीचे वालों का, इनमें से क्या कॉमन है, कुछ भी 9 कॉमन है स्टूडेंट, तो 10/9 आ जाएगा। तो इन सब का LCM कितना आया 10/9। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन देखिए, HCF एंड LCM निकालना है 0.12, 2.46, इसका HCF भी निकालना हो और LCM भी निकालना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 0.12, 2.4 और 6। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स 0.12, 2.4 और 6। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबको 0.12 है, 2 डिजिट्स तक हम इसमें क्या कर लेंगे, खोल लेंगे इसको, 2 डिजिट्स को यानी हटा देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ये 12/100 का हो गया, और ये 240/100 हो गया, और ये 600/100 हो गया। हमने क्या किया, इसके बाद 2 जीरो लगा दी, यहाँ पे 1 जीरो लगा दी। ओके, तो 2 डेसिमल तक हम या क्या करेंगे इसको, यानी 2 डेसिमल की प्लेस तक कर लेंगे सभी को, और फिर उसके बाद उन डेसिमल को हटाने के लिए डबल जीरो लगा देंगे। तब मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगेन हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या कैसे निकालेगा, एचसीएफ किस किस का, यानी एचसीएफ होगा 12, 240 और 600 का एचसीएफ, अपॉन में 100 तो सभी के रहेगा, एलसीएम ऑफ यानी इसका कहें तो इनका एचसीएफ यानी सब में से क्या कॉमन है, हमारे पास 12 कॉमन है, अपॉन 100 यानी 0.12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और एलसीएम अगर निकालना है एलसीएम, तो 12 फिर 240 और 600 का फिर एलसीएम निकालेंगे, और अपॉन में 100 सबके रहेगा, ठीक है। या ये कहें एचसीएफ ऑफ इन सब का, नीचे वाले का एचसीएफ करेंगे तो वो 100 ही आएगा, एलसीएम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 12, 240 और 600 का एलसीएम, तो 12, 240 और 600। तो सबसे पहले हम 12 पे ही कैंसिल होगा स्टूडेंट्स से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 50। अब ये स्टूडेंट्स 10 पे कैंसिल होगा, 1, 10 2 जा, 10 5 जा, तो 12 दे 120 दूनी 240, पंजे 2 पंजे 10, 120, 1200 आ गया स्टूडेंट्स। तो 1200 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और 1200/100 ये 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। ये है 45th क्वेश्चन, 45th का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये कैसे, यानी एलसीएम आया हमारे पास 12 × 10, 12 × 10 × 2 × 5, तो ये आ गया सब 12 120, यानी 1200 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 12। तो एचसीएफ हमारे पास 0.12 आया है और एलसीएम 12 आया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब देखिए द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ये 5 और 8 जो रिमाइंडर दें, यानी वो लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर निकालना है स्टूडेंट्स हमने। देखिए स्टूडेंट्स हम दी लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी किस किस को डिवाइड करें, जो ये है क्वेश्चन नंबर है 46। जो 70 को और 120 को 5 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचे, 5, और यहाँ पे रिमाइंडर बचे 8। तो अगर इनको माइनस कर दें तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। तो यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने 5 और 8 रिमाइंडर, और इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 65 और 117, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेरिएंस 13 पे कैंसिल होते हैं, 65 13 पंजे 65 और 117 39 जा, है ना, तो 3 जा। तो एचसीएफ कितना आया स्टूडेंट्स, एचसीएफ आया 13, यानी 13 क्या है हमारे पास, वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो इसमें तो 5 रिमाइंडर बचाएगा और इसमें 8 रिमाइंडर बचाएगा, यानी इन दोनों को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचे, यानी 0 रिमाइंडर बचे, तो यानी इनका एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग। अब 47th क्वेश्चन देखिए, वो कहता है इफ 2 पॉजिटिव नंबर, देखिए आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट, इफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर रिटर्न, ये ए है ये बी है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है स्टूडेंट्स हमें। तो देखिए ए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब। तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ आएगा स्टूडेंट्स जो दोनों में कॉमन है, एक तो एक्स कॉमन है दोनों में, और एक वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स आप 48th,
इफ टू पॉजिटिव नंबर p एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज p इसके इक्वल है, क्यू इसके इक्वल है, तो प्राइम नंबर ऑफ एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है। 48th क्वेश्चन, p हमें गिवन है ए बी स्क्वायर, क्यू हमें गिवन है ए क्यूब b, तो एलसीएम हमें निकालना है दोनों का। तो स्टूडेंट्स एलसीएम जब हम निकालते हैं तो दोनों में जो हाईएस्ट है वो लेते हैं एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा ए और बी, यानी ए बी को छोड़ के बाकी सारा एलसीएम इस ए बी को छोड़ के, या हाईएस्ट देते हैं दोनों में से। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा बी स्क्वायर और एक आ जाएगा ए की क्यूब, यानी ए क्यूब बी स्क्वायर। नेक्स्ट डे 49th क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, वो नंबर निकालना है जो सभी से डिवाइड हो जाए 1 से 10 तक, वो नंबर निकालना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, द लिस्ट नंबर 49th क्वेश्चन, तो द लिस्ट नंबर निकालना है जो सबसे डिवाइड है 1 to 10, यानी 1 to 10 तक जो डिवाइड सबको कर दे, यानी 1 से 1 to 10 है ना, 1 to 10 तक। द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो यानी हम 1 to 10, 1 से 10 तक एलसीएम लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि लिस्ट मीन्स एलसीएम। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे 1 to 10। तो हमारे पास पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जा, 3 2 2 जा, 5 2 3 जा, 7 2 4 जा, 9 2 5 जा। अब 3 1 1 1 2 5 1 7 4 3 5। अब स्टूडेंट्स अगेन 2 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, अब किसी पे नहीं जा रहा है। तो 2 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3 × 5। तो हमारे पास जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा स्टूडेंट 2520। तो 2520 देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, और आंसर भी चेक कर लेते हैं 49th का, ऑप्शन डी। ओके, तो 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन में द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 50th क्वेश्चन। तो ये हमें नंबर गिवन है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, तो देखते हैं। तो 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन में हमें 14587/1250 है। तो इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं 50, 2 पे 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 पे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा। ओके, 5 यानी इसको हम यह बोल सकते हैं 14 5 8 7, यानी 5⁴ है और 2 की पावर 1। तो हम क्या करते हैं 5 की पावर 3 से नीचे ना 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से ऊपर, यानी 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे तो बन गया ऊपर तो 8 है ना, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है। तो 8 7 56, 8 8 64 और 5 61 64 और 5 8 8 64 और 5 69, 8 5 40 और 6 40, 8 चौका 32 32। और आप डायरेक्ट आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 5 40, 8 चौका 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, और ये नीचे 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है। 1 2 को और 1 5 को मिलाने से 1 10 बनता है। तो 4 2 है और 4 5 है, तो 4 10 बनेंगे, 1 10 2 10 3 10 4 10। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो डेसिमल के कितने पॉइंट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 4 डिजिट्स आ जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स हम इसका ऑप्शन रहेगा डी। तो 50 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी। ओके, 51st क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आप लोग। 51st क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 6, 8, 12 लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अगर 6, 8 और 12 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आएगा प्रत्येक केस में। ठीक है, वो हमें नंबर निकालना है। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यानी वो नंबर निकाले जो 6, 8 और 12 से अगर जिसको डिवाइड करें वो प्रत्येक केस में 2 रिमाइंडर बचे। यानी पहले 6, 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, जो उस एलसीएम से डिवाइड होगा है, और उसमें एलसीएम लेने के बाद उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा प्रत्येक केस में। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 51st क्वेश्चन देखिए, 51st। तो 51st कौन सा है? द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 8, 12 leaving remainder 2 in each case। यानी अगर 6 से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर है, 8 से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर, और 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 में रिमाइंडर है। वैसे देखने से डायरेक्ट पता चल रहा है 26 एक ऐसा नंबर है जो 6 चौका 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 3 24, 2 रिमाइंडर, 12 दूनी 24, 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी 26 हमारे पास नंबर बन आएगा। बाकी कोई ऐसा नंबर है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे भी, तो 26 रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और करने का तरीका किस तरह से कर सकते हैं? एलसीएम कर रहे हैं आप, एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम जब हम करेंगे तो 6 1 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 2, 6 जा, तो 3 1 जा 3, 4 का 4, 3 2 जा, तो अगेन 2 पे 1 2 1, 2 दूनी 4 थे 12 दूनी 24, तो 24 हो गया। तो हमें एल ये 24 तो पूरा डिवाइड हो रहा है 6, 8 और 12 से, लेकिन 24 + 2 अगर हम कर दें तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। यानी 24 तो इन तीनों से पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 24 + 2 यानी अगर ये ऐसा नंबर है जिसको हम, यानी 26 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा प्रत्येक केस में। अब स्टूडेंट्स 52nd क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 5 आफ्टर डिवाइडिंग 16, 24, 30। इन तीनों से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर बचे। सेम केस रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो 16, 24 और 30 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम करेंगे। 52nd क्वेश्चन, 16 एलसीएम ले पहले, एलसीएम 16, 24 और 30 का एलसीएम। तो हम लेते हैं स्टूडेंट्स 2 8 जा 2 12 जा 2 15 जा, 3 2 पे 2 4 जा 2 6 जा 2 15 जा, 2 2 जा 2 3 जा 2 15, ऐसे कैसे 3 पे 2 1 5। तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट? एलसीएम आया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 दूनी 4 12 120 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो अब हमें यहाँ पे नंबर देखने हैं जो प्रत्येक केस में 5 डिवाइड करे। 120 दूनी 240, 240 + 5 हो जाएगा 245, क्योंकि 120 को से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर का बचेगा जब 245, तो 120 दूनी 240 245। 245 एक ऐसा नंबर है 120 एलसीएम। तो हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है या तो 120 + 5 होना चाहिए। 120 + 5 यानी 5 रिमाइंडर तब बचेगा, यानी द लीस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 5 आफ्टर डिवाइडिंग 16, 24 एंड 30। तो वो कौन सा है? 245, क्योंकि 120 दूनी 240, तो 5 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो ऑप्शन में से 245 एक ऐसा नंबर है, तो ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा। अब देखिए 53rd क्वेश्चन, 2 टैंकर कंटेन 620 लीटर एंड 840 लीटर डीजल। फाइंड दी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ
कंटेनर विच कैन मेजर द डीजल ऑफ बोथ द टैंकर एग्जैक्टली, यानी मैक्सिमम, यानी हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों के डीजल को हमने क्या कर दे, वो मेजर कर दे एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 620 लीटर और 840 लीटर डीजल है, अगर जो दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालें, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स एचसीएफ निकालेंगे आप लोग 620 और 840 का डायरेक्ट। तो हमारे पास 53rd क्वेश्चन 620 लीटर है और 840 लीटर है हमारे पास, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 620, एचसीएफ ऑफ 620 एंड 840, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा एचसीएफ। तो आप लोग डायरेक्ट एचसीएफ अगर निकालना चाहते हो तो दोनों से कॉमन लीजिएगा, तो एक तो 10 कॉमन है और एक हम देखेंगे तो 20 कॉमन है सबसे, 20 40 पे देखना, 40 पे नहीं जा रहा है, देखते हैं। 620 का एचसीएफ निकालिए, देखिए 2 3 जा तो 2 1 जा, 2 5 जा और 2 5 जा और 5 3 जा 5 1 जा, और इसी तरह 840 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 5 2 जा, 3 7 जा। तो देखिए सब में कॉमन एचसीएफ कितना आया स्टूडेंट्स, एक तो आया 2 × 2 × 5 और कुछ नहीं है, 2 2 4 5 20, तो 20 लीटर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 20 लीटर हमारे पास क्या आ गया, ये वो कंटेनर आ गया जो दोनों को दोनों की कैपेसिटी में क्या कर देगा, मेजर कर देगा। यानी वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द डीजल ऑफ बोथ द टैंकर एग्जैक्टली, यानी 20 लीटर का जो कंटेनर है तो 20 लीटर का कंटेनर इसकी कैपेसिटी को मेजर कर देगा और इसकी भी मेजर कर देगा, इसका डीजल भी मेजर कर देगा, तो 20 लीटर। 53rd का हमारे पास ऑप्शन ए आ गया, 53rd का ऑप्शन ए करेक्ट। तो 54th क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड इन ए जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड द सीनियर सेक्शन इज 1 आवर, इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन रिंग 9 AM, when will the two bell ring together again, दोबारा कब बजेगी अगर पहली बेल, तो पहले ये देखिए एक 40 मिनट बाद लगता है और एक 60 मिनट बाद लगता है, तो वो दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगी, यानी 40 और 60 का क्या करेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उन दोनों का 40 और 60 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे हम लोग। तो 54th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 54th क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, तो मैं इसको करवा रहा हूँ 54th को। ओके, तो वो दोबारा पहली बेल 40 मिनट्स बाद बजती है, दूसरी 1 घंटे बाद, यानी तो हम क्या करेंगे 54th क्वेश्चन में, द टाइम आफ्टर विच बोथ बेल रिंग टुगेदर वो इकट्ठी बजेगी, वो टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे किसका, 40 का और 60 का। तो एलसीएम अगर हम करते हैं 40 और 60 का तो कैसे आएगा एलसीएम, आप लोगों को करना आता है। तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 2 जा 20 30, 2 10 जा 2 15 जा बस, और 5 पे 5 2 जा 5 3 जा। तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 × 2 × 5 × 2 × 3, तो हमारे पास 2 दूनी 4 5 20 दूनी 40 थी 120 मिनट बाद, या आफ्टर 120 मिनट्स, यानी आफ्टर 120 मिनट्स का मतलब पहले 9 बजे बजती है, उसने कहा है स्टार्टिंग में 9 बजे बजती है, उसके बाद वो 11 बजे बजेगी स्टूडेंट्स, तो 11 AM। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि 2 घंटे 120 मिनट में 2 घंटे, यानी आफ्टर 2 आवर्स मीन्स 9 बजे पहली बार बजे तो दूसरी बार 11 बजे बजेगी। 54th का डी, ओके ऑप्शन डी। तो बोथ बेल रिंग टुगेदर एट 11 AM, पहले 9 बजे बजी थी, अब 11 बजे बजेगी। अब इसके बाद स्टूडेंट 55th क्वेश्चन है,
55th क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑन ए वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, 3 पर्सन इकट्ठे स्टेप करते हैं, देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, एक का 36 सेंटीमीटर, एक का 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर दिस सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी सेम डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप में कितने डिस्टेंस बाद वो दोबारा यानी दोबारा उनके स्टेप मेजर कर मिलेंगे, यानी एक तो 30 सेंटीमीटर का स्टेप है, एक का 36 का, एक 40 का। अगेन हम ये क्या करें, 30, 36 और 40 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लीस्ट यानी मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each cover the same distance in complete step। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम करेंगे। किसका एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टेप्स है 30, 36 और 40 का। तो 30, 36 और 40 का एलसीएम, 30, 36 और 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 2 15 जा, 2 18 जा, 2 20 जा, 15, 2 9 जा, 2 10 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 10 का 10, तो 5 पे 5 1 जा, 3 5 2 जा। तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2, तो 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 360 सेंटीमीटर। आफ्टर 360 सेंटीमीटर वो उनके स्टेप क्या रहेंगे, सेम हो जाएंगे, यानी 360 सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट। अब 56th क्वेश्चन है, 3 बेल टोल एट इंटरवल 12 मिनट्स, एक तो 12 मिनट बाद बजती है, एक 16 मिनट और एक 24 मिनट बाद। इफ दे बिगिन टू टोल टुगेदर एट 8 AM, एट व्हाट टाइम दे विल टोल टुगेदर नेक्स्ट, अगेन वो कितनी देर बाद बजेगी, यानी 12, 16 और 24 का फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 56th क्वेश्चन, तो यानी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 16 और 24 का। तो देखते हैं 2 6 जा, 8 जा, 2 12 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 3 एज इट इज, 2 3 जा, तो 3 पे 3 1 जा। ओके, तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स, एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 3 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 48 मिनट्स बाद। अगर 48 मिनट्स बाद, यानी अगर इफ़ जो स्टार्टिंग में 8 बजे रैंक करती हैं तीनों, तो फिर वो 8:48 पे रैंक करेगी, यानी सी ऑप्शन, यानी 3 बेल रिंग टुगेदर एट 8:48। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास AM है, तो AM। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो 57th क्वेश्चन, 6 बेल ट्रोलिंग टुगेदर 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड, यानी एक 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड, एक 6 सेकंड, एक 8 और एक 10, एक 12 सेकंड के बाद, इन 30 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स दे फॉल टुगेदर, कितनी बार वो इकट्ठी बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो कितनी देर बाद वो इकट्ठी बजती है, एक तो 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 4 के, एक 6 के, एक 8 के, एक 10 के, एक 12 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हम क्या करेंगे 57th में, एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ किस का, ऑफ 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स। तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 3 2 2 जा, 5 2 3 जा। ओके, तो अगेन 3 1 1 1 2 5 1, तो एलसीएम आया स्टूडेंट्स
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4 दूनी 12, 12 दिया 120। तो नहीं 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड में इकट्ठी बजेगी, यानी 120 सेकंड मीन्स आफ्टर 2 मिनट्स they will ring together after 2 minutes these will ring together। ये क्या करेंगी, इकट्ठी बजेंगी, यानी आफ्टर 2 मिनट्स यानी 120 सेकंड के बाद। और इन 30 मिनट्स में कितनी बार बजेगी, इन 30 मिनट्स 15 times these bell ring 15 time ring together, 15 times ring together। तो उसने ये पूछा है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो हमने बता दिया 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, 15 बार। तो ऑप्शन 57 का ए, 57 इन 30 मिनट हाउ मैनी दे टाइम्स दे फॉल टुगेदर। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 5 120, 120 यानी 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद यानी दो, पहली 2 मिनट में, दूसरी 4 मिनट में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में। तो हमारे पास वैसे 30 मिनट में 15 टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, अगर वो स्टार्टिंग वाली को छोड़ दे तो 15 टाइम्स आएगा। इन 0 सेकंड वाली नहीं हम काउंट करेंगे, लेकिन इन्हें 16 आंसर दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा 15। अगर वो स्टार्टिंग वाली भी, जो स्टार्टिंग यानी बजी थी, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद, फिर एक बार स्टार्टिंग बजा, फिर 2 मिनट बाद, फिर 16 टाइम्स आ जाएगा। तो 58th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड is 18 meter long and 21 meter broad. It is to be paved with square tile of the same size. Find the size of the square tile। यानी हमने रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जिसको 18 मीटर लंबा और 21 मीटर क्या है, लंबा है और 21 मीटर चौड़ा है ना। तो उसमें यानी सेम साइज की कितने साइज की टाइल हमारे पास लगेगी, यानी सेम साइज की हमें टाइल निकालनी है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी टाइल का हमने क्या करना है, मेजरमेंट करना है, जो इन 18 वाली को भी कवर कर ले, 21 का, यानी इन दोनों का क्या करेंगे, SCF करेंगे हम, 18 और 21 का SCF, यानी 3 मीटर आएगा स्टूडेंट, 3 मीटर आएगा डायरेक्ट, हमें पता है 3 मीटर। तो यानी 58th में, यानी उसने कहा है सेम साइज की टाइल जो 18 मीटर और 21 मीटर का जो एरिया कवर कर ले, वो कितने साइज की टाइल होगी। तो SCF ऑफ क्या करेंगे, SCF ऑफ 18 दिस साइज ऑफ टाइल, दिस साइज ऑफ स्क्वायर टाइल कितना आएगा स्टूडेंट्स, उसका SCF ऑफ 18 एंड 21। तो यानी वो आएगा 3 आएगा स्टूडेंट, 18 का और 21 का SCF, यानी इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है, 3। तो 3 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल, ऐसी कितनी टाइल रहेगी, ऐसी कितनी टाइल लगेगी, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल मीन्स उनका LCM करेंगे। तो LCM ऑफ 18 एंड 21 तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 3 6 जा 3 7 जा 6 7 42 6 18 18 7 126 टाइल आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यानी 3 × 6 × 7 यानी 126 टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल कितनी आई, नंबर ऑफ टाइल कितनी आएगी, 126 टाइल आएगी। और 3 3 एक टाइल कितने की होगी, 3 मीटर की होगी। 126 × 3 करेंगे तो 18 × 21 के इक्वल आ जाएगा, यानी एरिया हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर की एक टाइल है, तो 126 मीटर हमारा एरिया बचेगा कवर करने के लिए। और फिर अब हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, तो अपॉन में 3 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक टाइल का साइज 3 मीटर है, तो नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यानी इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 चौके 12 3 दूनी 6, यानी 42 टाइल आ जाएंगी। 42 टाइल एक टाइल, यानी इतना सेंटीमीटर हमारा एरिया, इतना मीटर तो हमारा एरिया बच गया ना कवर करना। एक टाइल 3 मीटर करते हैं तो इतना मीटर एरिया हमारा बच गया। तो हम उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, एक टाइल 3 मीटर का एरिया कवर करती है, तो 126 मीटर का एरिया कितनी टाइल द्वारा कवर होगा,
यानी 126/3 यानी 42 टाइल द्वारा। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स 42 यानी 58 का पहले का सी है और दूसरे का डी है। ठीक है, ओके। अब 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन क्या कहता है? ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफेरेंस 360 सेंटीमीटर। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर। जो एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी सर्कमफेरेंस 360 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर एन आवर्स अराउंड द फील्ड। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। 3 साइकिलिस्ट है, एक तो 60 किलोमीटर, एक 72 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, अराउंड द फील्ड घूमता है। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 360 सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर रहेगा। वो कहता है एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी सर्कमफेरेंस 360 किलोमीटर है। एक साइकिलिस्ट 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, दूसरा 72 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में चलता है और तीसरा 90 किलोमीटर चलता है। तो पहला साइकिलिस्ट कितनी देर में इसका राउंड लगाएगा, 360/60 है ना, इतने घंटे में। ये 360/72 में और तीसरा इतने, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं 59th क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर, ओके। और अराउंड द फील्ड है ना, सर्कमफेरेंस 360 किलोमीटर है और यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं वो। और यानी टाइम टेकन बाय फर्स्ट साइकिलिस्ट कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस 360/60। पहले की 60 है ना स्पीड, ये देखा आप देख सकते हो 60 किलोमीटर, 1 72 1 90। तो साइकिलिस्ट तो आएगा 0 6 5 6 36 6 आवर्स। और टाइम टेकन बाय सेकंड साइकिलिस्ट वो आएगा 360/72। तो 36 1 36 36 दूनी 72 5 आवर्स। और थर्ड साइकिलिस्ट के द्वारा कितना टाइम लिया, वो आएगा 90/372 नहीं 360/90। तो आ जाएगा 0 9 4 आवर्स। तो आफ्टर कितने आवर्स बाद वो दोबारा मिलेंगे, यानी 6 5 और 4 का एलसीएम, यानी आफ्टर द टाइम आफ्टर विच दे मीट अगेन। तो कितना टाइम बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स 6 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 6 5 और 4 का। तो 6, 5, 4। तो स्टूडेंट 2 3 जा और 5 2 2 जा, 5 दूनी 10 30 दूनी 60, यानी 60 आवर्स 60 आवर्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 60th क्वेश्चन। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 72 सेकंड, 108 सेकंड एंड 120 सेकंड। इफ द चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे चेंज अगेन। वो कितनी देर बाद दोबारा चेंज होगा, यानी ट्रैफिक की लाइट 72 सेकंड बाद, 108 सेकंड बाद और 3 लाइट हैं 120 सेकंड बाद चेंज होती है। अगर वो स्टार्टिंग में इकट्ठे ही 7 बजे चेंज हुई है तो वो कितनी देर बाद चेंज होगी अगेन। तो अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 60th क्वेश्चन में, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 72 108 एंड 120। इसका एलसीएम लेंगे तो 72 108 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36 54 60। तो 2 18 जा, 2 27, 2 30 जा, 2 9 जा, 2 27, 2 15 जा। तो 3 पे 3 3 जा, 3 9 जा, 3 5 जा, 3 पे 3 1 जा, 3 3 जा 5, 3 5 15, 3 45 दूनी 45 दूनी 90, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में 108, यानी 1080 सेकंड। 1080 सेकंड मीन्स हम ये कह सकते हैं मिनट्स कितनी होगी, यानी एलसीएम आया 1080 सेकंड,
एलसीएम हो गया स्टूडेंट, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी तो, और मिनट कितनी होगी 1080/60, जीरो से जीरो, 6 6 8 48, 18 मिनट बाद, 18 मिनट बाद मीन्स वो दोबारा कब मिलेंगे, 18 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 7:18 पे, यानी 7:18 पे दे विल मीट अगेन एट 7:18 AM, 7:18 पे दोबारा फिर वो चेंज होगी, यानी दोबारा चेंज होगी, दे विल चेंज अगेन, चेंज, तो 7:18 पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है 61st क्वेश्चन, ये केस स्टडी क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, केस स्टडी लाइक है। काशवी हैज ए कैमरा दैट टेक्स फिल्म दैट अलाउ 24 एक्सपोजर, वेयर एज विदिता कैमरा अलाउ 36 exposure and Jayant camera allow 48 exposure. Three of them want to able to take the same number of photograph and complete their roll of film. How many exposure they need? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एक तो 24 एक्सपोजर करता है, एक 36 एक्सपोजर करता है और एक 48 एक्सपोजर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 24 एक्सपोजर करता है सेम टाइम में, एक 36 एक्सपोजर करता है सेम टाइम में और एक 48 एक्सपोजर करता है। यानी अगर वो फिर वो कहता है जो 3 ऑफ देम वांट टू एबल टू टेक द सेम नंबर ऑफ फोटोग्राफ, सेम नंबर ऑफ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं तो एक को कितनी बार लेनी पड़ेगी, यानी एक का तो एक बार में 24 एक्सपोज फोटो ले सकता है, एक 36 ले सकता है और एक 48 ले सकता है। तो सेम नंबर ऑफ फोटो लेने के लिए कंप्लीट देयर रोल्स ऑफ फिल्म एंड कंप्लीट देयर रोल्स ऑफ फिल्म, ठीक है। तो हमने नीचे दिए क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सपोजर दे नीड, तो यानी हमें सेम नंबर ऑफ फोटो के लिए कितने एक्सपोजर लेने पड़ेंगे। तो 61st क्वेश्चन में हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे 24, 36 और 48 का एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो एलसीएम क्या आएगा 24, 36 और 48 का एलसीएम, तो 2 12 जा, 2 18 जा, 2 24 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 12 जा, 2 3 जा, 2 9 2 6 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। तो नंबर ऑफ एक्सपोजर कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ एक्सपोजर होंगे, नंबर ऑफ एक्सपोजर यानी फिल्म से या फोटोग्राफ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, फोटोग्राफ वो हो जाएंगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2, दैट इज हम ये कह सकते हैं ये हो जाएंगे 144। ओके, अब वो कहता है जो फर्स्ट एक्सपोजर, हाउ मेनी एक्सपोजर दे नीड, यानी 144 सबसे पहले। हाउ मेनी रोल्स काशवी शुड बाय, यानी काशवी को कितनी बार फोटो लेनी पड़ेगी, काशवी रोल्स कितनी टाइम्स लेनी पड़ेगी, नंबर सेकंड क्वेश्चन है जो काशवी को, यानी काशवी का क्या है, काशवी हैज ए कैमरा दैट टेक्स 24 एक्सपोजर, यानी काशवी को कितनी बार लेनी पड़ेगी 144, एक बार में 24 लेता है तो 144 कितनी बार में, 24 छिका 144, यानी 6 टाइम्स, ठीक है 6 टाइम्स, काशवी को 6 टाइम लेनी पड़ेगी। ओके, हाउ मेनी रोल्स विदिता शुड बाय, अब विदिता एक बार में 36 एक्सपोजर करती है, तो नंबर 3 विदिता कितनी लेगी, विदिता करेगी 144/36, 36 चौका 144 4 टाइम्स। और हाउ मेनी रोल जयंती, और नंबर 4 जयंती कितनी लेती है एक बार में 48, जयंती करेगी 144/48 3 बार, 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल रोल्स दे शुड बाय, तो कितने टोटल रोल्स हो गए, इसने तो लिए 6 और इसने 4 और इसने 3, 6 4 10 और 3 13, तो 13 रोल टोटल रोल्स कितने हुए स्टूडेंट्स, 6 + 4 + 3, 6 4 10 और 3 13। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 62nd क्वेश्चन, इन स्कूल देर आर 2 सेक्शन 10th A and 10th B, there are 35 students in A, 42 students in B, determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। वो कहता है कि एक में 35 स्टूडेंट्स है, दूसरे में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कितनी नंबर मिनिमम बुक्स चाहिएगी कम से कम, यानी मिनिमम कितनी बुक्स चाहिएगी ताकि
दोनों स्टूडेंट्स, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम मीन्स लीस्ट, लीस्ट मीन्स इन दोनों का क्या रहेगा, LCM। तो स्टूडेंट्स हम 62nd क्वेश्चन में करते हैं। 62nd में हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 35 एंड 42। तो 35 और 42 का LCM, तो 7 पे 7 5 जा 7 6 जा, तो 7 5 35 छिक्के, तो LCM कितना आएगा स्टूडेंट्स, LCM 7 × 5 × 6, 5 का 30, 3 से 21, 210 बुक, 210 बुक्स चाहिएगी, जिससे दोनों क्लास के बच्चों को डिस्टर्ब किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ टू नंबर्स आर इन 3:4 देयर LCM इज 60, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर किस रेशो में है, 3:4 में है। 63rd क्वेश्चन, पहले भी हमने बताया है, लेट नंबर हमने एज्यूम कर लिए, नंबर कौन कौन से एज्यूम कर लिए, 3:4 है तो 3x और 4x, तो इनका LCM कितना है, 60, तो SCF निकालना है ना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। LCM 60 है, तो LCM क्या होगा स्टूडेंट्स, LCM कितना है, 60 है, 60 है स्टूडेंट्स। LCM क्या होगा, इन 3 × 4 × x, यही आएगा स्टूडेंट्स LCM। SCF तो x आ जाएगा, बाकी सारा LCM SCF को लेकर के बाकी सारा LCM, तो यानी 60 के इक्वल है, तो 3 2 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया स्टूडेंट्स, हमारे स्मॉलेस्ट नंबर 3x, 3 × 5 यानी 15 आ गया स्टूडेंट्स, 3x था ना, तो 3 × 5 15 आ गया। हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए। इफ टू नंबर आर इन द रेशो 5:3, LCM इज 90, फाइंड देयर SCF। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। अब 65th क्वेश्चन देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास NCERT का थर्ड क्वेश्चन है, NCERT मैथ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम निकालें जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो हम 616 और 32 का क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। ये बिल्कुल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, NCERT मैथ का क्वेश्चन है, तो SCF निकालेंगे हम। 616 सदस्यों की टुकड़ी 32 सदस्यों के पीछे मार्च पास्ट करना चाहते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे। तो 65th क्वेश्चन में हमारे पास HCF निकालेंगे। HCF किसका निकालेंगे, 616 और 32 का। ओके, तो HCF निकालेंगे हम लोग, तो 616 और 32 का। और इसको बहुत बारीकी से समझना तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है ये क्वेश्चन। 616 यहाँ पे 32 का SCF निकालेंगे, तो इन दोनों का SCF क्या आएगा स्टूडेंट, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, तो 616, तो SCF निकालें 616, 2 3 जा 0, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, और 7 11 जा, और 32 का 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 2 2 जा। तो SCF कितना आया स्टूडेंट्स, 2 × 2 जो तीनों में कॉमन है, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम कितने आए, 8 आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 65th का जो क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आ रही है। इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। सिंपल सी बात है, हमें पता है स्टूडेंट्स 66th क्वेश्चन में SCF × LCM किसके इक्वल होता है, LCM × LCM वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A × B के इक्वल। तो SCF और LCM दे रखा है 9 360 और एक 4 है, तो B निकालना, दूसरा नंबर निकालना, एक नंबर है ना, तो 9 5 जा 9 5 जा 45, 5 7 जा 5 2 जा, तो B आ गया। दूसरा नंबर कितना आ गया हमारे पास, 72 आ गया स्टूडेंट्स। अब उसने क्या SCF और LCM दे रहा है, SCF दे रखा है इन दो नंबर का 15, तो LCM निकालना है। तो अगेन 67th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स SCF × LCM हमें पता है, SCF × LCM A × B के इक्वल होगा। तो उसने कहा है SCF कितना है, दो नंबर का 15, तो SCF 15 है, LCM नहीं पता। और नंबर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 135 × 285, तो 15 निमा 135, तो LCM आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 9 5 45, 9 8 72 और 4 76, 9 2 18
और 7 25, 2565 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2565। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अगेन एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 91, वन नंबर इज 13, तो अदर नंबर निकालना है, वेरी सिंपल। 68th क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना है, 91 है, और हमें पता है एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, को प्राइम का वी नो हमें पता है ना, एचसीएफ 1 होता है को प्राइम नंबर का। ओके, तो 1 नंबर इज 13, यानी एक नंबर 13 है, तो बी निकालना, बी क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ कितना है 91, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास कितना है 1 है, 91 और 1 है, और ए 13 है, तो बी निकालना है, 13 7 91, तो बी आ गया हमारे पास 7। नेक्स्ट है स्टूडेंट 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, वो प्राइम नंबर होगा स्टूडेंट्स 69th क्वेश्चन में, जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास 239 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी प्राइम नंबर। और 70th क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी के स्क्वायर, और इसका इन दोनों का एलसीएम निकालना है 70th क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर एंड 5a क्यूब बी स्क्वायर एंड सी क्यूब। एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट पावर है, ए क्यूब है हाईएस्ट पावर एलसीएम, और एक 5 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, और एक बी क्यूब है यहाँ पे, और एक सी स्क्वायर सी क्यूब में सी क्यूब। जो हाईएस्ट पावर लेनी होती है ना एलसीएम में, तो 5 भी ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो बच गया इसके अलावा वो भी लेना, तो 5 भी हमने ले लिया, तो दिस इज एलसीएम 5a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद हम इसके केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन जितने केस स्टडी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।